नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बिहार झारखंड बुलेटिन में बात करेंगे गिरिडीह की, जहां सरकारी राशन वितरण में धांधली की जा रही है। आगे चर्चा करेंगे हजारीबाग की, जहां पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का पुतला फूंका गया। साथ ही बात करेंगे कैमूर की, जहां फ्लैग मार्च निकाला गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर गिरिडीह से, जहां गावा प्रखंड में सरकारी राशन वितरण में भारी धांधली हो रही है। डीलर अलग अलग हथकंडे अपनाकर राशन की कालाबाजारी में लगे हुए हैं। मामला गावा प्रखंड अंतर्गत मांझने पंचायत का है, जहां राशन कार्डधारी सुरेश मरांडी ने बताया कि राशन की जगह ईंट पत्थर और बालू को तराजू पर रखकर फिंगर मशीन पर अंगूठा लगाया जाता है और राशन 35 किलो की जगह 29 किलो दिया जाता है। कभी कभी हम लोगों को बिना राशन के भी वापस भेज दिया जाता है, जिसके लिए गावा बीडीओ, एमओ, एसडीओ और उपायुक्त गिरिडीह को लिखित आवेदन दिया गया है। हम लोग ग्राम तिलैया पंचायत मंझने के अंतर्गत हम लोगों का राशन दुकान है ग्राम चिहुटिया, जिसकी दूरी हम लोगों को 6 से 7 किलोमीटर पैदल आना जाना पड़ता है, पहाड़ जंगल झाड़ी होकर के। हम लोगों को राशन लाने में बहुत परेशानी हो रहा है सर। चाहे गर्मी का दिन हो, चाहे ठंडा, चाहे बरसात का, हम लोग का राशन भी भीग जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग जब राशन बांटने के लिए हम लोगों को कोई सूचना मिल जाता है, तो जब हम लोग राशन लाने जाते हैं तो वहां पर वो दुकानदार बंद करके रखता है। अब दुकान बंद करके रखता है तो फिर हम लोगों को वहां पर बहुत लंबी समय तक इंतजार करके फिर हम लोग खाली लौट जाते हैं घर। बताइए, ऐसा स्थिति में हम लोग बहुत परेशान हो करके एक दो बार इसी तरह परेशान होने के बाद में क्या कहता है डीलर साहब कि आप लोगों का राशन चावल खत्म हो गया है, अब नहीं मिलेगा, अब अगला बार अपना लीजिए। अगला बार भी हम लोगों को पिछले बार वाला राशन नहीं दे करके हम लोगों को इसी तरह से घुमा घुमा करके बाद में अपना मन मर्जी से राशन देता है। दूसरी बात ये रहा सर कि वो जब राशन तौलता है तो उसमें बालू वगैरह बोरा में भर करके, पत्थर वगैरह भर करके हम लोगों का वजन को माने एक्यूरेट करता है। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जो एम्बुलेंस सेवा डायल 108 के ड्राइवर और कर्मियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसको लेकर सभी एम्बुलेंस ड्राइवर और कर्मियों ने गिरिडीह सिविल सर्जन एसपी मिश्रा को लिखित आवेदन देकर वेतन की मांग की है। एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया कि पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। एजेंसी बदल गई है, अब ऐसे में क्या करें, कैसे चले। इन कर्मियों के समक्ष आर्थिक तंगी आ चुकी है। एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया कि 108 सेवा ठेके पर सरकार चल रही है, जिसका ठेकेदार समय समय पर बदलता रहता है, जिसके कारण हम लोगों को वेतन लेने में दिक्कत आ रही है। 108 एम्बुलेंस का ड्राइवर हैं आप लोग? तो आप लोग पूरे जिले से आप लोग यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए? हम लोग को पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग पेमेंट लेने के। कितने दिनों से आप लोगों का पेमेंट बकाया है? बकाया 3 महीने से हम लोग का पेमेंट बकाया। अच्छा, तो क्यों आपका पेमेंट क्यों रुका हुआ है, कुछ पता है आपको? हम लोग कुछ पता नहीं, जब भी बोलते हैं 1-2 दिन में मिल जाएगा पेमेंट, अभी तक पेमेंट नहीं मिला। तो क्या आप लोग सरकारी ड्राइवर हैं कि कैसे आप लोग अनुबंध पे हैं? हम लोग ठेकेदार के अंदर में हैं। ठेके जो है ठेका ली हुई है कंपनी सरकार से, और वो गाड़ी चलवाते हैं। अच्छा, और आपकी कंपनी क्या यहाँ पे कार्यरत है गिरिडीह में? हाँ, गिरिडीह में कंपनी, उसका कार्यालय भी होगा? जी हाँ, कार्यालय भी है। तो क्या हुआ, आप वहाँ से संपर्क किए? हाँ, वहाँ संपर्क किए हम। तो क्या आपको क्या बोला गया वहाँ से? वहाँ से बोला कि अब पेमेंट मिलेगा, अभी तक नहीं मिल रहा। जबकि हम लोग 1 से 4 तक हम लोग पेमेंट मिल जाता था, लाइक 6-7 होता था, लेकिन आज 10 तारीख होने के बाद भी हम लोग को पेमेंट नहीं मिला। 9 तारीख हो गई। ये क्या है, आवेदन क्या है? ये आवेदन हम लोग दे रहे हैं सिविल सर्जन जी को, सीएस सर को दे रहे हैं कि हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा। दुर्गा पूजा में हम लोग को हमारी का समस्या आ गया है और अभी तक हम लोग को पेमेंट नहीं मिला। इसके बाद फिर आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग अगर 10 तारीख तक हम लोग देखेंगे, अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो 14 तारीख को हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। क्या नाम होगी आपका? जी, मेरा नाम बबलू कुमार साथी। सर, ये 108 वाले जो अभी आपको आवेदन दिए हैं, और इनका कहना भी है कि सर के 3 महीने से लगभग इनको वेतन नहीं मिला है, और अगर आगे वेतन नहीं मिलेगा तो हम लोग हड़ताल पे भी जाएंगे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? अभी इन्होंने जानकारी दिया है कि इन्हें वेतन नहीं मिला है। कब से नहीं मिला है, ये नहीं मिला है तो हमें नहीं पता, क्योंकि ये एजेंसी के बीच का और इसका मामला है। जिस एजेंसी के द्वारा रखा गया है, हम तो सिर्फ 108 की एजेंसी की सेवा लेते हैं, और अगर वो हमारे सेवा में त्रुटि आएगी तो हम एजेंसी से बोलेंगे या हम अपने राज्य से, जिनके बीच का ये मसला है, उनसे हम बताएंगे।
और एजेंसी से भी कहेंगे कि आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि इमरजेंसी सेवा है और इसको ऐसे बंद नहीं किया जा सकता। और ये सरकार के द्वारा जो दी गई सुविधा है, ये अचानक बंद होना संभव भी नहीं है। ये एजेंसी और सरकार के बीच का मामला है, वो लोग इसको सुलझाएंगे। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से, जो विस्थापित प्रभावित हाईवा संघ केरेडारी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का केरेडारी मुख्य चौक पर 8 अक्टूबर को पुतला दहन किया और पूर्व योगेंद्र साव मुर्दाबाद का नारेबाजी भी की। इस मौके पर वाहन मालिकों ने कहा कि हम सभी वाहन मालिकों की गाड़ी किस्त पर चल रही है। ऐसे समय में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, जिस कारण हम सभी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके पूर्व 7 अक्टूबर को हाईवा मालिकों द्वारा पूर्व मंत्री के विरुद्ध केरेडारी थाने में लिखित आवेदन दिया जा चुका है। पुतले दहन के दौरान मौके पर राजू साव, अमित सिंह, राजेश साव, जाकिर हुसैन, अरविंद साव, लखन साव समेत कई लोग मौजूद रहे। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलाव थाने से खबर है, जहां थाना अध्यक्ष अनीश कुमार के कुशल नेतृत्व में लगभग 7 बजे फ्लैग मार्च थाना क्षेत्र के कई गांव से गुजरा। फ्लैग मार्च बेलाव बाजार से होते हुए खरिंदा, पानापुर, नौहट्टा, पिछलेहरा, राजा के बखौदी, बड़का गांव, पटना, कटकरा समेत कई जगहों से भ्रमण करता हुआ निकला। साथ ही लोगों को शांति में तरीके से पूजा अर्चना करने की अपील भी की जाएगी। इस दौरान थाना अध्यक्ष अनीश कुमार, अपर थाना अध्यक्ष अमितेश कुमार, एसआई सरोज कुमारी, फिरोज आलम, एएसआई रामदयाल सिंह समेत कई लोगों की उपस्थिति रही। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां नवयुवा दुर्गा पूजा समिति द्वारा सप्तमी पूजा के शुभ अवसर पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। ये शोभा यात्रा तांतीपाड़ा पूजा स्थल से निकलकर तांतीपाड़ा काली तल्ला होते हुए रानी डिग्गी पोखर घाट पहुंची, जहां मंत्रोच्चार के बीच कलश में पवित्र जल को भरा गया। फिर कलश शोभा यात्रा पूजा स्थल पहुंचकर संपन्न हुई। ये धार्मिक यात्रा माता दुर्गा की पूजा के उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है, जो न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि समाज को एकजुट करने का माध्यम भी है। शोभा यात्रा का नेतृत्व नवदुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष संजय दुबे ने किया। मौके पर समिति के सदस्य विनोद चौधरी, सन्नी भगत, गुड्डू, संतोष दास सहित कई अन्य भी मौजूद रहे। हम लोग सार्वजनिक रूप से तांतीपाड़ा बजरंगी चौक में प्रथम बार दुर्गा पूजा का स्थापना किए हैं, जिससे हमारे पाड़ावासी सब, मोहल्लावासी सभी मिलकर कलश यात्रा, हमारे जो स्थापना का जहां मूर्ति हुआ बजरंगी चौक, वहां से लेकर रानी दिग्गी पोखर में कलश यात्रा पानी भर के जा रहे हैं। एवं भगवती के जो रूप है केला गाछ में, ये रूप को यहाँ स्नान कराएंगे। इसके बाद फिर हम वहाँ स्थापित करेंगे। इसी क्रम में हम लोग जो है ये जो है कलश यात्रा प्रारंभ किए हैं। और हम लोग के साथ में हमारी माता बहनें, परिवार के सभी बंधुगण, सभी कमेटी के सदस्य लोग इसमें सम्मिलित हैं और बहुत आनंद हर्षोल्लास के साथ में इस पूजा को हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार दुबे है। नवयुवा दुर्गा समिति के मैं अध्यक्ष हूँ और हमारे सभी कार्यकर्ता साथ हैं। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से, जो बरहरवा प्रखंड अंतर्गत कोटाल पोखर में दुर्गा पूजा को लेकर नेताजी सुभाष युवा क्लब श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति कोटाल पोखर के द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में कन्याएं बढ़ चढ़कर कलश यात्रा में शामिल हुई। नवरात्र के 7वें दिन पूजा पंडाल को आकर्षक ढंग से सजाया गया, जहां मंदिर और प्रतिमा को खूबसूरत तरीके से सजाया गया। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कन्याओं ने भाग लिया। कलश यात्रा के बाद पूजा प्रारंभ की गई। पूजा में श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था की गई। मौके पर शंकर शाह, विजय कुमार शाह, अब्दुल रहमान चंदन, प्रमाणित विकास चंद्र सिंह, बिट्टू भगत समेत कई लोग मौजूद रहे। पहले दुर्गा पूजा को शुभकामनाएं। और आज महासप्तमी का कलश यात्रा नेताजी सुभाष युवा क्लब द्वारा सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा निकाला गया और आज ये भव्य कलश यात्रा में काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं और हमारी समिति सभी को हार्दिक अभिनंदन करती है और सदा करती रहेगी। कलश यात्रा के संबंध में आपको क्या कुछ कहना है? आज नेताजी सुभाष युवा क्लब द्वारा सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति शांति चौक के द्वारा कलश यात्रा शांति चौक दुर्गा मंदिर से झरना मंडप तक हम लोग गए और बहुत ही विधि व्यवस्था के साथ शांतिपूर्वक कलश यात्रा फिर पुनः मंदिर परिसर में
वापस आ गए और आज महासप्तमी है, कल महाअष्टमी है, एवं नवमी भी है, एवं उसके अगले दिन महादशमी है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सभी को धन्यवाद। जय माता दी। साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता गोवर्धन शाह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।